जो एक दलित सिपाही के पिटाई पर शांत हैं, आज इनका बुलडोजर कहाँ गया। और हम लोग ये पट्टी बात किया है कि अब तो अपनी आंखें खोलिए, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, कि अगर डॉक्टर सरकारी के ऊपर सरकारी संरक्षण नहीं होगा तो उनके खिलाफ मुकदमा लिख करके जेल भेजा जाएगा। और अगर सरकारी संरक्षण प्राप्त होगा, सरकारी संरक्षण में अगर गुंडे उनकी चल रही होगी तो उनके खिलाफ प्रशासन कोई मुकदमा नहीं करेगा। कुछ बात आगे बढ़ी होगी, ठीक है, बात विवाद हो गया, उसको इतनी बुरी तरह पीटा गया, ये बात तो कोई नहीं दिखाया। ये दलित समाज का उत्पीड़न जानते हैं, उसको दबाना आसान है, उसको मारना आसान है, उसको पीटना आसान है। तो 99% ऐसे डॉक्टर होंगे जहां आपको बाउंसर नजर नहीं आएंगे। बाउंसर कौन रखेगा? जो गुंडई पे विश्वास करेगा। बाउंसर वो रखेगा जिसके विचार में गुंडई होगी। नमस्कार जी, यार खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। जिस तरीके से बीते दिनों अनुज सरकारी के अस्पताल पर अनुज सरकारी और पंकज कुमार के बीच जो है झड़प हुई और जिस तरीके से पंकज कुमार ने जो है वहां पे हथौड़ी से वार किया, उसके पहले जिस तरीके से पंकज कुमार को वहां पे मिलकर जिस तरीके से मारा गया था, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे देख सकते हैं, आप आए हुए हैं डीएम कार्यालय पे ज्ञापन देने। और आप जरा ये तस्वीर फ्रेम में देखिएगा कि किस तरीके से आंख पे पट्टी बांधे हुए। ये तस्वीर पहले देखिए आप, ये आंख पे पट्टी बांधने का क्या कुछ मजा है? ये पट्टी बात के हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि अगर डॉक्टर सरकारी के ऊपर सरकारी संरक्षण नहीं होगा तो उनके खिलाफ मुकदमा लिख करके जेल भेजा जाएगा। और अगर सरकारी संरक्षण प्राप्त होगा, सरकारी संरक्षण में अगर गुंडे उनकी चल रही होगी तो उनके खिलाफ प्रशासन कोई मुकदमा नहीं करेगा। और हम लोग ये पट्टी बात किया है कि अब तो अपनी आंखें खोलिए, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जो राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे को चला रहे हैं, जो एक दलित सिपाही के पिटाई पर शांत हैं, आज इनका बुलडोजर कहाँ गया, आज इनकी ठोको नीति कहाँ गई। अगर डॉक्टर सरकारी के ऊपर सरकारी संरक्षण नहीं है तो मुकदमा दर्ज करके उसे भी जेल में भेजा जाए और अपनी आंख की पट्टी प्रशासन खोलेगा तो जाहिर तौर पर ऐसा पाएगा। लेकिन पंकज कुमार की पत्नी कल जब हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि इसके पहले जब वारदात हुआ था, जब झड़प हुई थी, तो उस दौरान प्रशासन जो है वो जबरन जो है समझौता करा दी थी। ठीक, हाँ, बारे में अब उन्होंने स्वयं कहा वो पीड़ित हैं, तो आप खुद जान सकते हैं कि सच्चाई कितनी है, दबाव कितना है, डॉक्टर सरकारी का सरकार में प्रभाव कितना है। डॉक्टर सरकारी जो है अपने आप को सरकार से कम नहीं समझते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से शासन प्रशासन से ये मांग है कि अगर डॉक्टर सरकारी के ऊपर सरकारी संरक्षण प्राप्त है तो आए दिन अब आप लोग सुरक्षित नहीं रह पा रहे तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी। अच्छा, गोरखपुर में तमाम जो अस्पताल चल रहा है प्राइवेट, क्या सबके सब जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं इसी तरीके का रवैया रह गया? कहीं न कहीं से इनको ऊपर जो यहाँ जिसकी जिम्मेदारी है माननीय जिलाधिकारी महोदय की, माननीय सीएमओ की, अगर वो अपनी जांच करते तो निश्चित तौर पे कमी मिलती तो कार्रवाई होती। या तो कमी नहीं मिल पा रही है या तो इन लोगों की कमी पूरी कर दी जा रही है डॉक्टर हॉस्पिटल के द्वारा जो संचालित करा रहे हैं। जी अच्छा, उस दिन आपने जिस तरीके से कहा कि अल्ट्रासाउंड को लेकर तमाम विवाद हुआ, उसके बाद पंकज कुमार को मारा गया डॉक्टर स्टाफ के द्वारा, आपको लगता है ये बात कि बस यही मामला रहा होगा केवल अल्ट्रासाउंड के मूल्य को लेकर ही? जी हाँ, जाहिर सी बात है, वो उन्होंने ये कहा था, हमने जो पढ़ा सोशल मीडिया में देखा या समाचार 4 पत्रों में पढ़ा कि खैराबाद में तो जो है कि अल्ट्रासाउंड की फीस 800 रुपए है, आज क्या 1100 क्यों है। जाहिर सी बात है, एक मासिक वेतन 30,000 35,000 पाने वाला सिपाही कैसे भरण पोषण करेगा। उसने अपनी बात बताई, उस पर कुछ न कुछ बात आगे बढ़ी होगी, ठीक है, बात विवाद हो गया, उसको इतनी बुरी तरह पीटा गया, ये बात तो कोई नहीं दिखाया। उनकी पत्नी ने तहरीर भी दिया, तब भी समझौता करा दिया गया। अब तो जब बातें प्रशासन की ज्यादा ढिलवाई इसमें नजर, प्रशासन की पूरी ढिलवाई, प्रशासन की ही कमजोरी के नाते उनके सिपाही पीते जा रहे हैं। अगर प्रशासन आज मुस्तैद हो जाए, दलाली बंद कर दे सरकार की, तो सरकारी जैसे डॉक्टर जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ठीक है, ये डीएम कार्यालय पे हम लोग मौजूद थे, यहाँ पे ज्ञापन देने समाजवादी पार्टी के तमाम लोग आए हुए थे। जिस तरीके से मामला प्रकरण तूल पकड़ा हुआ है, क्या लगता है गोरखपुर के तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक है उनका यही रवैया रह गया है अभी? देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर जो होते हैं वो पृथ्वी के भगवान कहे जाते हैं, जमीन के भगवान कहे जाते हैं। और गोरखपुर में अगर 100% डॉक्टर हैं और आप जाके सबके वहाँ देखेंगे तो 99% ऐसे डॉक्टर होंगे जहाँ आपको बाउंसर नजर नहीं आएंगे। बाउंसर कौन रखेगा? जो गुंडई पे विश्वास करेगा। बाउंसर वो रखेगा जिसके विचार में गुंडई होगी।
हम स्टेशन जाते हैं, वहां पे जाके पूछताछ केंद्र पे जाते हैं, क्या पूछताछ केंद्र वाला हमको मारना शुरू कर देता है? मरीज भी उसी परेशान हाल में जाता है डॉक्टर के वहाँ, जो सोचता है कि मैं वहाँ जाऊंगा मेरी परेशानी आधी हो जाएगी। शहर में ऐसे भी डॉक्टर हैं जिनकी सराहना होती है। अच्छा, आपको लगता है कि बस यही बात रहा होगा कि अल्ट्रासाउंड का फीस को लेकर कुछ और भी चीजें हुई होंगी? आपको क्या लगता है? देखिए इस बात पे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वो बेचारा सिपाही दलित समाज का नहीं होता, किसी अन्य समाज का होता, तो क्या योगी जी के पुलिस उसको भेजती जेल? ये दलित समाज का उत्पीड़न जानते हैं, उसको दबाना आसान है, उसको मारना आसान है, उसको पीटना आसान है। समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं जहां पीडीए का अपमान होगा, जहां दलित को भाजपा की सरकार में दबाया जाएगा, समाजवादी लोग वहां खड़े नजर आएंगे। आप ये बताइए कि किस ऐसी घटना क्यों नहीं डेली होती, क्यों नहीं रोज होती है? क्यों क्या नाम है उसको वहां पे मारा पीटा गया? बाउंसर रखना इस बात को प्रमाणित करता है कि वो डॉक्टर जो नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पीड़ित जो पंकज कुमार है उसकी पत्नी का कहना है कि जो समझौता कराया गया वो जबरन कराया गया। ऐसा है कि बिल्कुल ये प्रशासन की हिला हवाली है। अब क्या डॉक्टर उस सरकारी से योगी जी का संबंध है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात जरूर है कि मोहल्ले और गलियों की लड़ाई में 151 का चालान दोनों पक्ष से दिया जाता है, जबकि उस पीड़ित दलित सिपाही के पूरे पीठ को देखिए, फोटो आपने देखी होगी, पूरा पीठ मार के लाल कर दिया गया है। तो यहाँ एक पक्षी कार्रवाई क्यों? आखिर प्रशासन किस दबाव में काम कर रहा है? निष्पक्ष सरकार चलाने वाली योगी सरकार कहते हैं निष्पक्ष सरकार चलाते हैं, तो क्या दलित को इस तरह दबाएंगे? वो दलित है तो दबाएंगे, किसी अन्य समाज को दबा पाते उसको? तो समाजवादी पार्टी उस दलित सिपाही के साथ खड़ी है। वो सिपाही भी भूल जाइए, उधर डॉक्टर भी भूल जाइए, और ये अमानवीय चेहरा जो शहर का आया है, बीवी और बच्चे के सामने उसका मारा गया, हम इसकी निंदा करते हैं। ठीक, समाजवादी पार्टी के तमाम लोग थे जिनसे हम लोग बातचीत किए, और इस दौरान अनुज सरकारी और पंकज कुमार का ये मामला इस समय बेहद ही तूल पकड़ा हुआ है। लोग मुहिम चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी गोरखपुर में मुहिम चल रही है कि पंकज कुमार को न्याय मिले, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि पंकज कुमार को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, ये एक बड़ा सवाल है।